गोस्वामी जी ने कहा कि दशरथ जी और जनक जी दोनों रिश्तेदार हैं कि नहीं? कौन से रिश्तेदार हैं? समधी। समधी हैं। समधी भी ऐसे वैसे नहीं है। सम समधी देखे हम आजू। सम समधी नहीं होते महाराज। सम समधी तो जाने दो। बेटा का जो बाप होता है ना, उसका अहंकार 7वें आसमान से भी ऊपर होता है। और बेटी वाला बेचारे चाहे जो कुछ अपने कलेजे को चीर के धर दे, फिर भी वो पसीजते नहीं। ऐसे भी होते समधी, सीधे मुंह बात नहीं करते। और धन्य है सम समधी देखे हम आज। एक निष्काम कर्म योग के आचार्य हैं, तो दूसरे ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं। ब्रह्म विद्या के आचार्य हैं महाराज जी। दशरथ जी निष्काम कर्मयोग के आचार्य हैं, गीता के आचार्य हैं दशरथ जी। आप लोग कहेंगे कैसे? इस बार कुरुक्षेत्र में परम श्रद्धेय पूज्य श्री गीता मनीषी जी, कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो पूरे विश्व में श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रचार कर रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में तो एक प्रकार से गीता के स्वरूप को, कुरुक्षेत्र के तीर्थों को पुनः करने का श्रेय भगवान ने उन्हीं को प्रदान किया। बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। पूरे विश्व पटल पर गीता जी को वो रख रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से बहुत बड़ी संत गोष्ठी हुई थी गीता जी के संबंध। तो निरंतर गीता जी के संबंध में रिसर्च होता रहता है। हमसे भी उनका बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात बताओ जो गीता जी का संबंध राम जी से भी हो। अरे मैंने करे, आप क्या बोल रहे हैं? भगवान खुद कह रहे हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, जिस ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं, यह पूर्व काल में मैंने भगवान सूर्य को दिया था। भगवान सूर्य ने यह ज्ञान, गीता का ज्ञान, अपने पुत्र वैवस्वत श्राद्धदेव मनु को दिया था। मनु जी ने यह गीता का ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया था। और आगे भगवान एवं परंपरा प्राप्तम, इक्ष्वाकु की परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को मैं बोल रहा हूं। तो परंपरा प्राप्तम का अर्थ क्या है? गीता जी के एक विशिष्ट आचार्य दशरथ जी भी हैं और गीता जी के एक विशिष्ट आचार्य राम जी भी हैं। इतने प्रसन्न हुए, बोले महाराज गजब कर देते, तो ध्यान ही नहीं गए सोर। कितनी ऊंची बात। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियों, कोई सामान्य बात नहीं है। कर्मणे नैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय, जनक जी का भी नाम। निष्काम कर्मयोगी दोनों हैं। दिव्य भगवत तत्व का विज्ञान दोनों को प्राप्त है। इसलिए हर प्रकार से सम समधी देखे हम आजू। सम समधी, तो जब समान ही हैं तो एक ही स्थान पर वंदना क्यों न कर लें? क्यों? क्योंकि दशरथ जी की वंदना किस रूप में की है गोस्वामी जी ने? अभी आपने क्या सुना? बंदौ अवध भुआ सत्य प्रेम
जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परी हरि प्रिय तनु तृण इव परी हरि। तो सत्य प्रेम, सत्य प्रेम किसका है? दशरथ जी का। और गूढ़ प्रेम किसका है? जनक जी का। इसलिए गोस्वामी जी ने विचार किया कि सत्य प्रेमी की वंदना तो हमने कर ली, अब एक गूढ़ प्रेमी की भी वंदना इसी क्रम में कर लेते हैं। इसलिए सत्य प्रेमी के साथ गूढ़ प्रेमी जनक जी की भी वंदना की। प्रणबऊं परिजन सहित विदेहु प्रणबऊं परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जोग भोग में राख्यो जोग भोग में राख्यो राम बिलोकत प्रगटे सोई राम बिलोकत प्रगटे सोई राम बिलोकत प्रगटे सोई राम बिलोकत प्रगटे राम विलोकत प्रगटे सोई। और एक भाव और है, बढ़िया भाव, वो आप सबके लायक है। वैसे तो सबके सब लायक हैं, पर एक विशेष बात, हम बाबाजियों के काम की तो नहीं है। जो विरक्त बाबाजी हैं उनके काम की बात नहीं, गृहस्थ लोगों के काम की बात है। ये माताएं बहनें सब कुछ सहन कर सकती हैं, पर इनके बाप की कोई बुराई इनके सामने कर दे, वो महाराज आग बबूला हो जाएंगे। ऐ तुम्हारी मैया ऐसी, तुम्हारो बाप ऐसो, हम खूब अच्छी तरीका से जाने कैसी तेरी मैया, कैसो तेरो बाप। हमारे ब्रज में रास में एक प्रसंग आवे कि अब श्याम सगाई लीला में खेलते खेलते किशोर जी नंद महल पहुंची, तो जसोदा जी ने कन्या परीक्षण के लिए, जसोदा जी बोली, अच्छा तू कौन की बेटी है? अच्छा तू अमुक की, अमुक ना, अमुक की नाव, अमुक की नाव। तो तू का ब्रसभान की बेटी है? हाँ मैया ब्रसभान की बेटी। कीर्ति की, कीर्ति की है तू? हाँ मैया। अरे तेरे बाबा है ब्रसभाने में खूब अच्छी तरीका से जाने, बूढ़ो है गो, फिर वो घोंटन तक काजल लगाए के चले हैं, लठियाते ठेल मारते हुए चले गोपिन में। हाँ ऐसो ही है। और तेरी मैया जहां दो चार गोपी मिले, चपर 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 बतरा में सबरो समय बतरामते भी निकल जाए। इतना सुनती श्री जी तमक गई, राधा रानी छोटी सी बालिका है। बोले ऐसे गुण तुम में और बाबा में और तुम्हारे लाला में होंगे,
हमारे मैया बाबा में ऐसे गुण ना है। मैया बोली देख ले भुल्लन, हाँ बटुआते मोहड़े में ते कैसो टकासो जवाब दियो है? और तू एक है 10-5 सुने आवे खरी खोटी मोहड़े ते एक शब्द ही ना निकसे तेरे, देख कैसो बढ़िया जवाब दियो। माताएं अपने मायके की बुराई नहीं सुन सकती। आप लोग अपने घर में शांति स्थापित करना चाहते हैं कि नहीं बताओ? हाथ खड़े करो, कौन कौन अपने घर में शांति स्थापित करना चाहता है? तो ये पक्का कर लो कि हम किसी भी कीमत पर अपनी गृहिणी के घर वालों की बुराई नहीं करेंगे। ये निश्चय कर लो। उनकी बड़ाई करेंगे, अरे तेरे पिताजी तो ऐसे, तेरी मैया भली अच्छी ना हुई कोई बात ना है तो कह दो, अरे महाराज चौगने उत्साह से घर के काम में लग जाएंगी। अब पुरुष वर्ग तो उनको तो हमने बता दिया, माताओं के और हाथ जोड़ के प्रार्थना है। माताएं अपने बाप के घर की तो बड़ाई खूब करती हैं, भले ही सब घर एक जैसे नहीं होते, भले ही घर में ठीक कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन वहां की बड़ाई खूब करेंगी। ससुराल की खरी खोटी ही सुनाएंगे, अरे कुछ नहीं यहाँ तो जेठ जी ऐसे हैं, देवर जी ऐसे हैं, ससुर अरे इनके तो लक्षण ही खराब हैं, सास अरे महाराज भगवान करे, भगवान राम जी के दरबार में इसकी बुलाहट क्यों नहीं हो रही, जाती क्यों नहीं ये सास, ये चली जाए पिंड छूटे तो अच्छा है। अरे जो तू इसके बारे में सोच रही है, तेरी आने वाली पुत्र वधू भी तेरे बारे में यही सोचने वाली है। इसलिए माताओं से हमारी प्रार्थना है वे सदा अपने ससुराल की बड़ाई करें, अपने मायके में भी जाकर कभी अपने ससुराल की कोई ऊंच नीच बात न सुनावें, सबको यही बतावें बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। अब पुरुष तो नाराज होंगे तो उसके बाप के बारे में खरी खोटी सुनाएंगे, और माताएं नाराज हो गई तो ससुराल पक्ष में खरी खोटी सुनाएंगे, तुम ऐसे हो, तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम ऐसा, तुम्हारा भैया ऐसा है, तो लठ तो बजेंगे कि नहीं बजेंगे। इसलिए गोस्वामी जी एक संदेश भी दे रहे हैं, लौकिक संदेश भी दे रहे हैं कि माताओं को उनके पिता की प्रशंसा करे तो प्रसन्नता होती है। कहां करे प्रशंसा? बोले ससुराल में प्रशंसा करे। तो ससुराल पक्ष चल रहा है, और ससुराल पक्ष में जनक जी का स्मरण किया जा रहा है। मानो श्री किशोरी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। किशोरी जी को क्यों प्रसन्न करना चाहते हैं? क्योंकि किशोरी जी की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। कब हूं क अम्ब अवसर का, कब हूं क अम्ब अवसर का, कब हूं क अम्ब अवसर पा, कब हूं क अम्ब अवसर पा। मेरी ओ सुधी ध्यायवी, मेरी ओ सुधी ध्यायवी, कछु करुण कथा चलाए, कछु करुण कथा चलाए, अम्ब अवसर पा, कब अम्ब अवसर पा। दीन सब अंगहीन छी
अघी अघाए दीन सब अघीन थी मलिन अघी अघाए नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाए नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास गाए प्रभु का अंग अवसर प्रभु का अंग अवसर बूझी है सो है कौन कहीं भी नाम दशा जना बूझी है सोहे कौन कहे भी नाम दशा जना सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ी ओ बन जाए सुनत राम कृपाल के बिगड़ियों चली जाए मेरी बिगड़ियो बन जाए आ मेरी बिगड़ियों बन जाए कबरू का अम्ब अवसर कबरू का अंग अवसर जाने की जग जननी जनकी किए बचन सहाय जान की जग जननी जनकी किए भजन सहाय तरे तुलसीदास भव भव नाथ गुण गाय तरे तुलसीदास भव भव नाथ गुण गण गाय कहु का अम्ब अवसर कहु का अंग अवसर पाय मेरी ओ सुधि ध्यायवी मेरी ओ सुधि जालवी कछु करुण कथा चलाए कछु करुण कथा चलाय कहु का अंग अवसर पाय कहु का अंग कहु का अंग कहु का अंग अवसर पाय इसलिए जनक जी महाराज की वंदना की है, भरत जी की वंदना की है। प्रणवऊं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम मृत जाय न वरना। लक्ष्मण जी की वंदना की है। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता।
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान जेव भयो जस जाका। लक्ष्मण जी को शीतल कहा, क्या कहें, समय नहीं है, नहीं तो लक्ष्मण जी की शीतलता पर हम प्रकाश डालते। शत्रुघ्न जी की वंदना की है, जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय।